सो अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सो आप सभी काफी अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे एंड आप सभी भी इक्वली एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए जितना एक्साइटेड मैं हूं, क्योंकि आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है कि हमें फॉरएवर बिजनेस को क्यों करना चाहिए। इस बिजनेस को करने का हर किसी का अलग अलग रीजन रीजन होता है, लेकिन कुछ एक लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस हमारे सेल्फ डाउट आते हैं, फिर कोई भी मन में क्वेश्चन आते हैं इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होनी जरूरी है इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, सेशन को स्टार्ट करने से पहले, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। होपफुली आप सभी को मेरी बात क्लियरली आ रही होगी। तो विदाउट डिलेइंग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम हिमांशु प्रजापति है। मैं अंबाला हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मेरी 20 साल की एज है। फॉरएवर बिजनेस में मैं 19 की एज में मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था। 18 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था अपने कॉलेज के साथ साथ। 12th मैंने नॉन मेडिकल से की थी। नॉन मेडिकल से 12th करने के बाद कुछ नहीं पता था आगे क्या करना है, तो जब सलाह लेनी स्टार्ट करी, रिलेटिव्स ने बताया कि होटल मैनेजमेंट कर ले, ये तेरे मतलब की फील्ड है। मेरे मतलब की फील्ड होटल होटल मैनेजमेंट क्यों थी? कहते दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा ना घूमने फिरने, क्योंकि मेरे को घूमना फिरना बहुत पसंद है, कहते घूमने फिरने किसी भी कोने में जाएगा तेरे को वहां पर होटल मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा, और क्या चाहिए। मैंने कहा यार बात तो सही है। तो 12th नॉन मेडिकल से करने के बाद एकदम से शिफ्ट आया। नॉन मेडिकल से 12th करने से पहले पहले काफी अच्छा स्पोर्ट्स में भी था, पढ़ाई में थोड़ा एवरेज था, लेकिन स्पोर्ट्स में काफी अच्छा था। तो मैंने क्या किया, होटल मैनेजमेंट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको कहा जाता है NCHMCT, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे। तो उसमें मेरी ऑल इंडिया जो रैंक आई थी वो आई थी 1582। और जो पूरे इंडिया का टॉप थर्ड का कॉलेज है IHM चंडीगढ़, वहां पर मेरा एडमिशन हुआ। AIHM चंडीगढ़ में वहां जाकर पता चला कि जो पर सेमेस्टर की फीस फीस थी वो लगभग लगभग 60,000 थी। अंबाला से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा कॉलेज चंडीगढ़ में था, तो मेरे को वहां पर PG में रहना पड़ता था। और मेरा वहां पर रहने का जो खर्चा था वो करीबन करीबन 15,000 महीने का था। जब मेरा सेकंड डे मेरे कॉलेज में था तो मेरे को सुन के धक्का लगा कि पूरे इंडिया का टॉप थर्ड का जो कॉलेज है उसकी लास्ट ईयर की जो हाईएस्ट पैकेज वैल्यू गई है वो गई है, अगर पर मंथ की बात करें, 30,000 रुपीज, 35,000 रुपीज, इससे ऊपर किसी की नहीं गई। तो मेरे को सुन के काफी ज्यादा शौक लगा एकदम से कि यार मैं क्या सपने लेकर आया था। मेरे को तो मेरे रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने ये बोला था कि तेरे को पूरे इंडिया का सबसे बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, मिनिमम मिनिमम 40 लाख का एनुअल पैकेज तो तू लेगा ही लेगा। काफी ज्यादा शौक में था। उस टाइम पर कुछ ढूंढ रहा था पार्ट टाइम में करने के लिए, जिस टाइम पे मेरी लाइफ में फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई। और इस अपॉर्चुनिटी को मेरे को मेरे कजन ब्रदर अभिषेक वर्मा ने शेयर की थी, जो इसी प्लेटफॉर्म पर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। एवरेज मंथली इनकम उसकी बात करूं तो पर मंथ 2 से 2.5 लाख रुपए वो भी अर्न कर रहे हैं, और साथ ही साथ 6 फिगर इनकम मैं भी यहाँ से इंजॉय कर रहा हूँ। होटल मैनेजमेंट करते करते एक चीज क्लियर हुई कि यार, मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता था अपनी फील्ड के बारे में कि यार दुनिया में कुछ भी हो जाए, लोग आज के टाइम पर लोग क्या चाहते हैं, लोग पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमा के लोग क्या करना चाहते हैं, बाहर घूमने जाना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में बहुत पैसा मिलेगा, तो मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है, तो यहाँ पर ना तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तेरा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। सेकंड ईयर में क्या हुआ, उस टाइम पर मैं फॉरएवर कर रहा था, लगभग 3 महीने हो चुके थे। सेकंड ईयर में क्या हुआ, कोविड आ गया। कोविड आने के बाद पता चला कि जितने भी कैंपसेस आने थे, जितनी भी कंपनीज हमारे कॉलेज में आनी थी, सारी कंपनीज वापस चली गई हैं। और किसी भी बच्चे की, हमसे जो सीनियर बैच था, किसी बच्चे की प्लेसमेंट नहीं हुई। कॉलेज ने हाथ खड़े कर दिए। और ज्यादा शौक लगा कि यार पूरे इंडिया का थर्ड नंबर का कॉलेज जो है, टॉप 3 में आता है जो, वो हाथ खड़े कर रहा है। अगर वो भी एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा तो ये तो बहुत खतरे की घंटी है। तो जब हमारे बैच की बारी आई, हमारे बैच के बारे में तो बिल्कुल ही कॉलेज ने बोल दिया था कि आप एक्सपेक्ट मत करना। अपना ना एक सूट सिलवाना होता है, यहाँ पर कोट पैंट सिलवाना होता है जब इंटरव्यूज होते हैं। मतलब लगभग 15,000 की नौकरी के लिए 8,000 रुपए का कोट पैंट वो सिलवाने के लिए बोलते थे। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो जो मैंने देखा। ठीक है, हो सकता है आपके साथ सिनेरियो अलग हो। उस टाइम पर इस प्लेटफॉर्म को करने का डिसीजन क्यों बना था कि यार 15,000 की नौकरी मिल जाएगी, चलो होटल से, मतलब कॉलेज से मैं डिग्री लेने के बाद 15,000 18,000 की नौकरी मिल जाएगी। 15-18,000 तो मेरे रहने का खर्चा राइट नाउ। तो मेरे को एक साइड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगी, मेरे को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगी, जिससे मैं अपने एक्सपेंसेस इक्वली मैनेज कर पाऊँ। उस टाइम पर इस प्लेटफॉर्म को करने का डिसीजन बना था।
और अच्छे तरीके से डिसीजन लेकर, बोल्ड स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर इसको करना स्टार्ट किया। और डिसीजन ना, मैं आपको बताऊं, डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया जाता हवा में। डिसीजन लेने के लिए आपके माइंड को क्लैरिटी चाहिए होती है वाई की, कि यार मैं इस काम को करूं क्यों। वही फोकस रहेगा आज के सेशन का, कि आपको वो क्लैरिटी मिले कि आपने इस बिजनेस को करना क्यों है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, वाई फॉरएवर बिजनेस से पहले मैं कुछ एक चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। वाई डिजिटलाइजेशन, मतलब डिजिटल जाना क्यों जरूरी है। हम ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं जिसको डिजिटल नेटवर्किंग भी बोलते हैं, डिजिटल जाना क्यों जरूरी है। ठीक है, दो क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए। डू यू थिंक वर्किंग ऑनलाइन इज एन ऑप्शन एनीमोर? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन काम करना आज के टाइम पर एक ऑप्शन रह चुका है, या फिर इट हैज बिकम अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑफ अस? वो हम सभी के लिए एक जरूरत बन चुकी है कि हम ऑनलाइन डेली बेसिस पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर उसी टाइम को हम प्रोडक्टिव बना के कुछ इनकम जनरेट कर सकें, क्या वो अच्छी बात नहीं होगी? ऑफ कोर्स सी बात है, वो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है। डिजिटलाइजेशन से मेरा मतलब एक और चीज है कि हमें चेंज होना क्यों जरूरी है। आज के टाइम पर भी अगर आप देखोगे, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, विद रिस्पेक्ट टू एवरीवन, किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सिर्फ इसी वेट में बैठे हैं कि कोविड खत्म होगा, कोरोना खत्म होगा तो उसके बाद हम बाहर जाएंगे, ऑफलाइन वही नॉर्मल सी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आप लोग भी समझदार हो, आप लोग खुद ही बताओ कि आज तक कभी ऐसा हुआ है, कुछ भी पैंडेमिक हुई हो, कुछ भी हुआ हो, उसके बाद वापस से चीजें जैसे थी पहले की तरह ही चलेंगी? नहीं चलेंगी। बिकॉज ये एक कहते हैं नेचर का रूल है, नेचर बोलती है, नेचर मांगती है चेंज, कॉन्स्टेंटली चेंज होना जरूरी है नेचर के साथ साथ। अब आप लोगों को पता ही है कि आज के टाइम पर हर चीज ऑनलाइन जा रही है, हर बड़ा ब्रांड अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले गया, मैक्सिमम लोग इस टाइम पर ऑनलाइन जा रहे हैं। अगर आज के टाइम पर भी हम ना अपने उसमें रहेंगे, ईगो में रहेंगे कि नहीं मैं ऑनलाइन नहीं सीखना चाहता, मैंने नहीं ग्रो होना ऑनलाइन, मैं तो ऑफलाइन ही ग्रो होऊंगा, तो कहीं ना हम पीछे रह जाएंगे। बिकॉज टाइम नीड्स चेंज, टाइम उन लोगों को सपोर्ट करता है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है टाइम के साथ साथ, अदरवाइज उनको चेंज होना पड़ता है बाद में। तो अगर आप सभी के पास इस टाइम पर ऑप्शन है ना कि आप डिजिटल जाके अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, अर्निंग करना स्टार्ट करो, फॉरएवर बिजनेस को शुरू करो, तो मेरे अकॉर्डिंगली आप सभी को विदाउट एनी थॉट इस बिजनेस को करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बताऊं ना, एवरेज टाइम स्पेंट अगर डेली बेसिस पे, जो एवरेज हम इंडिया की बात करें, जो एक नॉर्मल बंदा है, एवरेज बंदा 2020 में उसने अपने मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे मिनिमम 3.5 आवर्स, मतलब एक दिन में 3.5 घंटे वो अपना मोबाइल चला रहा था। और 2021 में वो बढ़कर कितना हो गया, 4.3 आवर्स पर डे। मतलब एक दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे आपकी नींद के हैं, या फिर 6 घंटे, उसके बाद आप 4.5 घंटे लगभग लगभग अपना फोन भी चला रहे हो। तो एक बात बताओ कि लोग ऑनलाइन ज्यादा आने स्टार्ट हो गए हैं ना। बिजनेस कहाँ करना चाहिए, चाहे कोई भी काम है आपको, चाहे आपको दुकान खोलनी है या फिर कुछ भी करना है, बिजनेस कहाँ पर चलता है? जहां पर भीड़ होती है, जहां पर लोग होते हैं। और इस टाइम पर ज्यादातर मैक्सिमम भीड़ कहाँ पर है, मैक्सिमम लोग कहाँ पर है? ऑनलाइन है, इंटरनेट पर है। तो क्यों ना एक ऐसे बिजनेस में एंटर होकर बिजनेस को बिल्ड किया जाए, अर्निंग की जाए, जहां से आपका जो टाइम यूटिलाइज हो रहा है, अभी आप 4.5 घंटे वैसे भी यूज करते हो, उसी 4.5 घंटे को आपने मोनिटाइज कर देना है, वहीं से आपने पैसा कमाना स्टार्ट कर देना है। थिंक अबाउट इट कि ये 2021 में अगर 4.5 घंटे तो 2022 में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप डाटा रिपोर्ट्स जाकर चेक कर लेना, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, एवरेज टाइम स्पेंट बाय एन इंडियन ऑन हिज मोबाइल फोन, यू विल सी द रिजल्ट्स। आपको जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज आती है, दूसरा क्वेश्चन आता है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको MLM भी बोला जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, मैं कुछ एक्सपर्ट्स की वीडियोस भी अभी प्ले करूंगा, वो अपना एक्सपीरियंस आप साथ शेयर करेंगे। ठीक है, कि वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में इस टाइम पर इतना क्रेज क्यों है, क्योंकि जो लोग इस टाइम पर एक विजन के साथ काम कर रहे हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको ये चीज पता है। क्या चीज पता है? कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 139 करोड़ है इस टाइम पर, 139 करोड़ है। और इंडिया का जो नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर है, वो जो 2020 की मैं अगर बात करूं, 2020 का था 10,000 करोड़। ये डाटा थोड़ा पुराना, 10,000 करोड़ था। और यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है, 32 करोड़, और जो उनका टर्नओवर है आप देख सकते हो 2,12,550 करोड़ है। तो इंडिया को एक स्लीपिंग जाइंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर इंडिया का माइंडसेट चेंज हुआ, अगर यहाँ पर लोगों को एक चीज समझ आने लगी कि भाई यस दिस इज द फ्यूचर, और फ्यूचर इस चीज की डिमांड कर रहा है, क्यों कर रहा है?
ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यू विल बी अमेज्ड, आप भी उसी विजन के ऊपर काम करोगे। और जो गवर्नमेंट टॉप की जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, या फिर जो ऑडिट करती हैं कंपनीज, वो भी इसका डाटा प्रोवाइड करती है। कोई भी बात मैं विदाउट एनी सोर्स नहीं बोलूंगा, राइट। तो सबसे पहले इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका नाम है मिस्टर विवेक बिंद्रा। इनकी यूट्यूब पे काफी बड़ा चैनल है। अगर मैं चैनल की बात करूं तो वर्ल्ड्स मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है इनका यूट्यूब का। इनके चैनल पर एक वीडियो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च भी कर सकते हो, मिस्टर विवेक बिंद्रा ऑन एमएलएम, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद सुनो, क्योंकि इसी चीज ने मेरा विजन बनाया था। ये जब कुछ मैंने रिसर्च करी अपने लेवल पे, चीजों को देखा था, क्लियर किया था, इवेल्युएट किया था, तब जाके मैंने डिसीजन बनाया था। सो मैं चाहता हूँ एक बार आप भी इस चीज को देखो। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। अगर आपने ध्यान से इनकी बात को सुना तो उन्होंने एक बात के ऊपर काफी ज्यादा जोर डाला है कि अगर आप पक्का भी फेल हो गए ना, तो भी आपको ये काम जरूर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से आपकी स्किल्स बहुत डेवलप होती हैं, राइट। और इन्होंने एक और बात बोली, कहते अगर मेरी खुद की संतान भी हुई ना, अगर मेरी खुद की संतान भी हुई, अगर मेरा खुद का कोई बेटा भी हुआ, तो उसको भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर डालूंगा कुछ टाइम के लिए, बिकॉज यहाँ से डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अब एक ऐसा पर्सन 16.4 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के बारे में इतनी बड़ी बात बोल रहा है, जो बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं, लगभग अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो एक चीज सोच के देखो, क्या इन्होंने बिना कुछ एनालाइज किए बोली होगी? एक 16.4 बिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर वाले बेस के जो चैनल है, उसने एक वीडियो बिना सोचे समझे पोस्ट की होगी? रिसर्च नहीं करी होगी, एनालिसिस नहीं किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे। अगर मैं आपको कुछ और एक्सपर्ट्स की अगर बात करूं, तो इनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। ये सीईओ है नीति आयोग के। नीति आयोग आपको पता है गवर्नमेंट बॉडी है जो नीतियां लागू करती है इंडिया में। आईएएस ऑफिसर हैं। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटर्स आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2040 तक यंग होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और ये एक गोल्डन पीरियड होता है जो हर कंट्री के ऊपर आता है। अगर 2040 तक इंडिया अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोड्यूस कर पाया, तो इट विल बी अ ह्यूज नाइटमेयर फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज इंडिया का यूथ उस टाइम पर वेला बैठा होगा जिस टाइम पर इंडिया को डेवलप करना है मैक्सिमम स्पीड से, ठीक है। तो उस चीज को टैकल करने के लिए क्या सॉल्यूशन है? पहली चीज तो हम मैन्युफैक्चरिंग को पुश करो। मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्रीज लगाओ। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज आप लगाओगे इंडिया में, बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, तो जॉब्स प्रोड्यूस होंगी। दूसरी चीज क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। आप एक बार खुद देखो जरा ये भी। Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Yeah. You people were, you know, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You know, you are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that you are, government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth.
and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they've been issued by Government of India. So आपने अच्छे तरीके से सुना ही होगा, कहते हैं कि जब गाइडलाइंस, ये तब की क्लिप है जब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर गाइडलाइंस लॉन्च हुई थी, और यहाँ पर ना एक नाम लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे, फिक्की, देख रहे हो, ध्यान से इस नाम को पढ़ना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू दी टॉप ऑडिट कंपनीज, फिक्की और केपीएमजी टॉप ऑडिट कंपनीज में से आती है, ठीक है, जो ऑडिट करती है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स की। उनकी एक रिपोर्ट है, आप जाकर चेक भी कर सकते हो गूगल पर, फिक्की की वेबसाइट पर, कि इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग या फिर जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो टर्नओवर थी इंडिया में 2020 में 10,000 करोड़ थी, और जो 2025 में होने जा रही है वो कितनी होने जा रही है, 64,500 करोड़, मतलब लगभग 6 गुना ग्रोथ होगी। मतलब जितने भी लोग एक्टिवली इस टाइम पर काम कर रहे हैं, 2025 तक एक्टिवली काम करेंगे, उनकी मिनिमम 6% उनकी ग्रोथ होगी जो एक्टिवली इस बिजनेस में काम करेंगे। और फिक्की और केपीएमजी आप जाकर खुद चेक कर सकते हो कौन सी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, और किस लेवल पर ये ऑडिट करती हैं। ये वर्ल्ड बैंक को भी डेटा प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड बैंक आपको पता होगा जो कंट्रीज को लोन देता है, ये सब चीजें आपको पता होनी जरूरी है, बिकॉज दीज आर द फैक्ट्स। ये कोई मोटिवेशन नहीं है कि हाँ आपने पे आउट देखा यहाँ पर, आपने अच्छे पे आउट्स यहाँ पर देखे और आपको मोटिवेशन आती है, आप करना स्टार्ट कर देते हो। मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए रहती है, लेकिन जो नॉलेज है ना वो आपको you know it goes on forever। ये आपको हर लेवल को अचीव करने में इस बिजनेस में हेल्प करेगी अगर आप अच्छे तरीके से नॉलेज ले रहे हो। और अगर हम जॉब्स की बात करते हैं, यू नो वेरी वेल, अगर हम आज के टाइम पर किसी भी यंगस्टर को पूछते हैं जॉब्स ज्यादा रिलायबल है या फिर एक बिजनेस ज्यादा रिलायबल है, दे विल ऑल से कि बिजनेस ज्यादा रिलायबल है और हमें बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि जॉब्स में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आती है इकोनॉमी में या फिर पैंडेमिक आता है, फटाफट से जॉब्स में इतने मेजर बड़े स्केल पे ले ऑफ्स कर देते हैं ना। आप देख ही सकते हो जब कोविड आया था तो उस टाइम पर कितने ज्यादा लोगों की जॉब्स गई थी, और काफी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी इस टाइम पर भी जॉब्स जा रही हैं, बिकॉज देयर कंपनीज आर इन दी कहते हैं देयर कंपनीज आर इन लॉस, उनकी कंपनीज लॉस में है, उनके पास पैसा नहीं है अपने एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए, तो उनको भी ले ऑफ्स करने पड़ रहे हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हेल्प करता है, अगर मैं आपको एक बहुत सॉलिड पॉइंट बताऊं ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया को बिल्ड करने में कैसे हेल्प कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, आपने भी सुना होगा, स्किल इंडिया, ताकि इंडिया के यूथ के पास अच्छी स्किल्स हो, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, ताकि वुमेन आगे बढ़े हमारी सोसाइटी में, डिजिटल इंडिया, इंडिया डिजिटल जाए, डिजिटल कुछ ना कुछ करे, और स्टार्टअप इंडिया, मतलब इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है वो ज्यादा प्रमोट हो, ना कि जॉब सीकर, मतलब बी ए जॉब क्रिएटर एंड नॉट बी ए जॉब सीकर। तो मैं आपको बताता हूँ जितनी 500 की 500 इनिशिएटिव्स है ना गवर्नमेंट की, टॉप इनिशिएटिव्स इस टाइम पे इंडिया को बिल्ड करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग इन सभी को सपोर्ट करता है। स्किल इंडिया, आपको यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होती है, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है। यहाँ पर जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, आपको जो डीलिंग स्किल्स आपके अंदर आती है, जो लाइफ स्किल्स आप सीखते हो ना, यहाँ से जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो स्किल्स आई कैन से दे आर प्राइसलेस। वो आप पैसे देकर भी नहीं सीख सकते जो यहाँ पर आप स्किल्स सीखोगे, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल इन दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पर मेन होता है प्रैक्टिकल, आप करके सीखते हो। मेक इन इंडिया, फॉरएवर के भी कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में बनने स्टार्ट हो चुके हैं, इवन कुछ नहीं, वो प्रोडक्ट्स जो ग्लोबली पेटेंटेड है। एक बहुत अमेजिंग फॉरएवर का प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलोटर्म, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर आप उसके पीछे देखोगे तो लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, और ऊपर जरा जब पैकेट पे ऊपर वाली साइड आप देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा ग्लोबली पेटेंटेड। इंडिया में इतने अमेजिंग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना के ग्लोबली उनको पेटेंट भी करवा रखा है। इस इतने बड़े स्केल पे फॉरएवर मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट, टीम फायर 64 में, फॉरएवर में, देयर आर लिमिटलेस एग्जांपल्स ऑफ वुमेन जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। अगर मैं टीम फायर में अपनी टीम में बात करूं तो मानवी बरेजा मैम, ज्योतिका मैम, विशाली भारद्वाज मैम, और कितनी सारी गर्ल्स हैं, अंकिता भारद्वाज, जो दूसरों के लिए आज के टाइम पर एक इंस्पिरेशन है, जो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर आप एक अच्छा डिसीजन बनाते हो इस प्लेटफॉर्म पर काम करने का, सो ये प्लेटफॉर्म आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करता। एवरीवन कैन ग्रो हियर जब तक वो सीखने के लिए रेडी है, राइट।
फिर आता है डिजिटल इंडिया। डिजिटलाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जितना भी हमारा काम होता है वो सारा डिजिटल ही होता है। और स्टार्टअप इंडिया, ये भी आपका एक स्टार्टअप ही होगा जो आप इस बिजनेस को करने की डिसीजन बना के करना स्टार्ट करोगे। अब बात आते हैं फॉरएवर बिजनेस क्यों। ठीक है, ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी था, बिकॉज इनसे क्या होता है, इनसे आपको माइंडसेट क्लियर होता है और आपको बैक हिस्ट्री, बैक लॉजिक पता चलते हैं। अब फॉरएवर बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए? देखो, फॉरएवर बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, हाई इन्वेस्टमेंट्स, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की पहले इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करो, इन्वेस्ट करो, बहुत बड़ा रिस्क लो, और रिस्क से बड़ी चीज क्या होती है, हाई स्ट्रेस एंड वर्कलोड। ठीक है, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आने वाले 5 सालों तक, कम से कम 5 से 10 सालों तक, तो आप वो इंसान होंगे जो सबसे पहले काम पे जाएगा, सबसे आखिरी में काम से आएगा, सारा काम बंद करके। उसके बाद भी आपको नहीं पता कि प्रॉफिट्स कितने ज्यादा आपके होंगे। नो डाउट ट्रेडिशनल बिजनेस करना जरूरी है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स काउंट कर रहा हूँ। नो सपोर्ट टू न्यू कॉमर्स, हाई कंपटीशन, कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, कोई सपोर्ट नहीं करता। क्या लगता है कि कोई मार्केट में ये बोलेगा, अरे वाह मेरी कपड़े की दुकान थी, तूने भी कपड़े की दुकान खोल ली, वेलकम, मैं चाहता हूँ तू भी लाइफ में बहुत ग्रो करे। ऐसा नहीं होता, टांग खींची जाती है। एक बार आप, जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में है वो लोग मेरी बात से एग्री भी करेंगे। अब डिजिटल बिजनेस में क्या होता है, मिनिमम और नो इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, लो वर्कलोड एंड नो स्ट्रेस। अब इसको आप कह सकते हो एक तरीके का फायदा भी है, नुकसान भी है। जो लोग डिसिप्लिन होते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो कम वर्कलोड में, कम स्ट्रेस में काफी अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं। और कई लोग इसी को कंफर्ट जोन की तरह ले जाते हैं कि छोड़, हम अपने खुद के बॉस हैं, जब हमारा मन करेगा तब हम काम करेंगे। ये चीज मत करना, काम स्टार्ट करोगे तो ग्रेट सपोर्ट। ठीक है, आप देखोगे कि आप सब, आपको यहाँ पर हर कोई ग्रीट करता है कि क्या बात है, आपने भी फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया, वेलकम टू दी फॉरएवर फैमिली। और कंपटीशन बहुत कम होता है यहाँ पर, आपको हर कोई सपोर्ट करता है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, व्हाई नॉट फॉरएवर बिजनेस? हमें फॉरएवर बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए? ये जो पीछे आप पे आउट्स देख रहे हो, ये चेयरमैन बोनस के पे आउट्स हैं। मैक्सिमम अगर आप इसमें देखोगे आपको वुमेन वुमेन मिलेंगी, साथ साथ जेंट्स भी हैं। ठीक है, ये कुछ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट है चेयरमैन बोनस का, जो फॉरएवर चेयरमैन बोनस में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो सबसे बड़ी इनकम है फॉरएवर की। अब फॉरएवर की मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है, फॉरएवर एक कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज कैसे? आपको यहाँ पर ट्रैवल आप करते हो, ठीक है, आपको नीचे मैं काउंट करा ही देता हूँ। टाइम मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है कि आप स्टार्टिंग में बेशक खुद अकेले काम करना शुरू कर रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी आपका काम ना डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो वर्कलोड है वो बहुत कम होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप अपना टाइम मल्टीप्लाई करोगे, जब आप नेटवर्किंग करोगे। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम वो होती है जहां पर आप 80% इनकम अर्न कर रहे हो, 20% एफर्ट्स, थोड़ा बहुत जो मैनेजिंग का एफर्ट्स होता है वो करते हो। पैसिव इनकम आप यहाँ से अर्न करते हो आफ्टर मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल के बाद ह्यूज पे आउट्स, पे आउट्स तो आप देख ही रहे हो, इनकम है। फ्रीडम टू एंजॉय योर टाइम, आप सारे खुद समझदार हो। एक मैंने कहावत पढ़ी थी बहुत अच्छी, कहते जनरेशन गैप पता है क्या होता है? कहते जो जो हमारी वाली जनरेशन है, हमारे जो पेरेंट्स थे, वो 20 रुपए बचाने के लिए ना, वो 20 रुपए बचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चल लिया करते थे। वो 20 रुपए बचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चल लिया करते थे। और हमारी जनरेशन में टाइम की इतनी कमी हो चुकी है, हम 5 मिनट बचाने के लिए 20 रुपए खर्च देते हैं। हम 5 मिनट बचाने के लिए 20 रुपए खर्च देते हैं। यहाँ से आप आइडिया लगाओ जरा एक बार कि आज की जो जनरेशन है वो कितनी ज्यादा बिजी है, टाइम की कितनी किल्लत है, या फिर कह सकते हो कमी है। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लाइफ भी इंजॉय करेंगे, काम भी करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, फैमिली और वर्क बैलेंस रहेगा हमारा, हम अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। सिंपल, अगर कोई भी हम और कोई काम करते हैं, लेकिन फॉरएवर क्या करती है, आपको फ्रीडम देते हैं आपका टाइम इंजॉय करने की। दिस इज नॉट ओनली वर्क फ्रॉम होम, ये सिर्फ वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ये है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप इस बिजनेस को दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वहां से बिजनेस ये बिल्ड कर सकते हो। जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ बिग इज द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। आपको एक स्ट्रॉन्ग विजन चाहिए इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए, राइट? लाइफस्टाइल तो ऑफ कोर्स सी बात है, प्लेटफॉर्म बिल्ड करता है, कोई स्ट्रेस, कोई वर्कलोड नहीं है। ट्रेनिंग्स आपको दी जाती हैं, सपोर्ट आपको दिया जाता है एक्सट्रीम लेवल पर, प्लस हर साल फ्री इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप्स होती हैं एवरी ईयर, जो फॉरएवर स्पॉन्सर करती है। उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं जो आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है, राइट? अब बोनस एंड इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो फॉरएवर 11 टाइप्स की इनकम देती है। जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है,
कहा जाता है जो फॉरएवर का बेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो है इसका मार्केटिंग प्लान, कि जो इसका कंपेंसेशन प्लान जितनी इनकम फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, दैट इज अनबीटेबल, अनमैचेबल, कि इतनी जेन्युइन वे से इतनी अच्छी इनकम और इतने बड़े स्केल पे इनकम कोई और दूसरा कंपनसेशन प्लान ऑफर कर ही नहीं सकता। तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर आप डिसीजन बनाते हो इस प्लेटफॉर्म को करने का, तो लाइफ क्या शिफ्ट लेकर आ सकती है। और जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को करने का डिसीजन आज से लगभग 5 से 6 साल पहले बनाया था, जो कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं, जो काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जो कह सकते हो आप जो टीम फायर 64 के मेन मेंटोर्स हैं, जिनको टीम फायर 64 फॉलो करती है, उनका लाइफस्टाइल कैसा, मैं आपको कुछ रिकैप्स दिखाना चाहता हूँ। ये थाईलैंड की जो फॉरएवर की तरफ से ट्रिप आया था तब की फोटो है। मैंने आपसे बात की थी ट्रैवलिंग, एंजॉयमेंट और फ्रीडम, अपनी लाइफ को टाइम, आपके पास टाइम होना चाहिए अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। ये कुछ फोटोज हैं फॉरएवर जो ट्रिप्स ऑफर करती है, उसमें से आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारे सीनियर्स भी हैं और काफी अमेजिंग कह सकते हो इस टाइम पर अपनी लाइफ स्टोरी बिल्ड कर चुके हैं और काफी अमेजिंग लाइफस्टाइल आज के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं। और खुद नहीं कर रहे, साथ साथ अपने पेरेंट्स को बहुत बड़े स्केल पे प्राउड फील करा रहे हैं। इनका नाम है मिस्टर ओंकार सिंह धनोआ, ठीक है। ये टीम फायर 64 के हाईएस्ट अर्नर है, सबसे बड़ा जो पे आउट है पूरी टीम फायर 64 में। रिसेंटली इन्होंने अपने फादर साहब को गाड़ी गिफ्ट की थी। अब कई लोगों के लिए यही चीज एक इंस्पिरेशन का काम करेगी, कई लोगों के लिए यही चीज एक लाइट मोटिवेशन का काम करेगी, कई लोगों को इस चीज से दिक्कत भी होगी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं है फोटो, ये आपको इंस्पिरेशन देने के लिए कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पर लोग इतना भी कर रहे हैं। तो अगर आप भी स्टार्ट करते हो, मेहनत करके आप भी कर सकते हो। साथ ही साथ फॉरएवर कार प्लान, एक टाइप की इनकम होती है फॉरएवर में जो आपको मंथली इनकम से अलग इनकम देती है, कि आप अपनी गाड़ी बाय कर सकते हो या फिर अपना मतलब सेव कर सकते हो उस अमाउंट को। उसके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में 26,000 रुपीज पर मंथ अगले 36 मंथ्स तक मिलते हैं। लेवल 2 में 39,000 रुपीज पर मंथ अगले 36 मंथ तक। और लेवल 3 में 52,000 रुपीज पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 36 मंथ्स। चेंज कैसे आता है इस प्लेटफॉर्म में, आपको कुछ मैं शॉर्ट में कुछ बड़ी स्टोरीज बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी स्टोरीज हैं, शॉर्ट में आपको मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरे मेंटोर है जिनका नाम है मिस्टर गुरिंदर सिंह बाजवा, पंजाब से बिलोंग करते हैं। 2014 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 10 महीने में इस बिजनेस में प्लेटफॉर्म पर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया और अपनी पहला टूल यहाँ से बाय किया, वरना टॉप मॉडल 4064। फिर अगेन शिफ्ट किया, अपग्रेड किया 2018 में, आपके सामने ही है। अब 64 क्या रिप्रेजेंट करती है, टीम फायर 64 का मतलब क्या है। देखो टीम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, कि अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो हर कोई काफी कुछ अचीव कर सकता है। फायर का मतलब होता है बर्निंग डिजायर, कुछ अचीवमेंट्स करने के लिए बर्निंग डिजायर होना अंदर जरूरी है। टीम फायर और 64 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारी टीम में, सेल्फ अर्न, कि जितने भी यहाँ पर हमने अचीवमेंट्स किए हैं वो सारी सेल्फ अर्नड है। ये इनके कुछ पे आउट्स हैं 5,48,000 रुपीज का, जिसमें से इनका टीडीएस कितना पे हुआ 20,000 रुपीज। अगेन ओंकार सर बुलेट से स्टार्ट किया था 2015 में, फिर अगेन पहली अचीवमेंट 2016 में की, 2018 में नेक्स्ट अचीवमेंट करी। मतलब एक ऐसे पर्सन थे जो अपनी यूनिवर्सिटी में स्कॉलर थे, अपनी क्लास के टॉपर थे, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को करना स्टार्ट किया। मतलब मैटर नहीं करता यार आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपने आज से पहले किसी से बात नहीं की, आपको बात करना पसंद नहीं है। मैटर क्या करता है कि आप सीखने के लिए रेडी हो, बिकॉज वो चीज हर किसी में नहीं पाई जाती। और जो सीखने के लिए रेडी हो जाता है वो अपने आप को बिल्ड कर सकता है। कहते हैं लाइफ हर कोई चेंज करना चाहता है लेकिन खुद को कोई चेंज नहीं करना चाहता। हम क्या चाहते हैं, इवन मैं अपनी बात करूं, मैं आपकी बात नहीं करता सॉरी। 2000 जब मैं 17 साल का था, मैं क्या चाहता था एक टाइम पे कि यार बस ना लाइफ सेम रहे, हाथ में मोबाइल फोन, हाथ में गेम्स चलें, बाहर खेलना है, कूदना है, टीवी देखना है, और ना कोई बस अकाउंट में हर महीने 1,00,000 रुपए डाल दे, लाइफ सेम रहे। 1,00,000 रुपए डाल दे, लाइफ तो जन्नत हो जाएगी, मतलब मजा आ जाएगा, जो चाहिए होगा वो कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो, सीखने के लिए रेडी हो, दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, और आप यहाँ पर काफी कुछ अचीव कर सकते हो सीख कर। इनके कुछ पे आउट्स हैं। 7th month 2020 का अप्रोक्सीमेटली 6,93,000 रुपीज, जिसमें जो टैक्स विद हेल्ड है 26,000 रुपीज है। मिस्टर नवनीत सिंह
इनका आप पे आउट चेक कर सकते हो, 3,74,000 रुपीज, टैक्स विदाउट 14,000 रुपीज। विशाल सोडी सर 3,95,000 रुपीज। आप साथ साथ इनके अचीवमेंट्स भी देख सकते हो, मतलब एक नहीं दो नहीं, टीम फायर 64 में काफी सारी अचीवमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। गर्ल्स की मैं बात करूं जो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं, इनका नाम है मिस ज्योतिका अत्री। ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इस प्लेटफॉर्म में खुद पहले मैनेजर बने, अपने इनके जो रियल ब्रदर है वो भी इस प्लेटफॉर्म पर मैनेजर बने। और इनका अगर आप पे आउट चेक करोगे, सिर्फ इंडिया से नहीं इनकम अर्न कर रहे, यूएस डॉलर्स भी में भी अर्न कर रहे हैं, यूके पाउंड्स में भी अर्न कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में भी अर्न कर रहे हैं। इन टोटल अगर मई 2020 की इनकम की बात करें इनकी, तो 2,05,000 की थी। मिस मानवी बरेजा फ्रॉम पानीपत हरियाणा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आप सभी को पता होगा कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं हरियाणा में जहां पर सोच थोड़ी लोगों की ऐसी नहीं होती कि हाँ लड़कियां थोड़ी ज्यादा कुछ कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने उस एटमोस्फेयर में भी अपने आप को प्रूव करके दिखाया। आप चेक कर सकते हो इनका एवरेज पे आउट 2,74,000 रुपीज, अपनी टूल भी बाय कर चुके हैं। सिक्योरिटी, ये कहता हूँ ये फॉरएवर का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि फॉरएवर का जो इनकम प्लान है वो सिक्योरिटी ऑफर करता है। सिक्योरिटी ऑफर करने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इनकम है ना, आपको अगर कुछ भी हो जाता है, डिमाइस हो जाता है, तो आपके बाद आपकी फैमिली को सेम लेवल सेम इनकम शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, जितनी भी आने वाली जनरेशन है आपकी। ये टीम फायर 64 के एक बहुत बड़े लीडर थे और इनकी रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई थी। इनका नाम है लेट मिस्टर हरिंदर सिंह ओझला। तो इनके बाद जितना भी इनका बिजनेस था वो इनके ब्रदर को ट्रांसफर हो गया था। और आज के टाइम पर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ वही सेम इनके इनकम इनके ब्रदर को जा रही है। ये इनका तब का पे आउट है जब ये काम करते थे इस प्लेटफॉर्म में। ऊपर आप देख भी सकते हो पे आउट अगस्त 2016 का 3,15,000, और अब कितना पे आउट आ रहा है इनका अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख रुपए। मतलब बिजनेस बड़ा ही है। तो इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा एसेट आप अपने लिए बिल्ड करोगे जो ना सिर्फ आपको इनकम देगी, आपके जाने के बाद फैमिली को भी इनकम देगी। कुछ मैं आपको हाइलाइट्स अगर दिखाऊं फॉरएवर ग्लोबल रैली के 2020 और 2021 में, ये 2020 के मैं आपको कुछ पे आउट्स दिखाऊंगा, 21 के अभी इसमें नहीं एंटर किए। मतलब जब पेंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड में डाउनफॉल था, बड़ी बड़ी बिजनेसेस डाउनफॉल पे थे, उस टाइम पर भी फॉरएवर बिजनेस का जो ग्राफ था ग्रोथ का, वो जे ग्राफ था, तभी भी फॉरएवर बिजनेस ग्रो कर रहा था, बिकॉज ये एक रिसेशन फ्री बिजनेस है। रिसेशन फ्री बिजनेस का मतलब क्या होता है कि इसमें मंदी नहीं आ सकती, लोगों को हेल्थ तो चाहिए ही चाहिए। पूरे वर्ल्ड में दो चीजें ऐसी हैं जो हर किसी को चाहिए, पहली चीज है हेल्थ और दूसरी चीज है पैसा। और फॉरएवर बिजनेस एक ऐसा सॉल्यूशन है, कहते हैं अच्छा बिजनेस वो होता है जो लोगों को एक अच्छा सॉल्यूशन देता है। फॉरएवर बिजनेस एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इन दोनों चीजों को सोल्व करता है, आपको हेल्थ भी देता है और आपको इनकम भी देता है। तो कुछ एक पे आउट्स, इंटरनेशनल पे आउट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इनका नाम है रोल्फ किप, ये फॉरएवर के टॉप रनर है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो लास्ट मंथ का, लास्ट ईयर का जो चेयरमैन बोनस का पे आउट था मंथली इनकम से अलग, ये एक साल में फॉरएवर इनकम देती है। ये वो कितने का था, लगभग 10 सीआर, 10 करोड़ 15 लाख रुपए का था। और भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे लोग हैं जो इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से इनकम बिल्ड कर रहे हैं अपनी। तो सारी बात कहां पर आती है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर आती है। कहते हैं 1 मिनट में लाइफ नहीं चेंज होती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया डिसीजन लाइफ चेंज जरूर कर सकता है। तो मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। या तो आज आप नेगेटिविटी में रह जाओगे, या फिर जो मैंने आपको डाटा शो किया, फिकी, केपीएमजी, दुनिया के इतने बड़े एंटरप्रेन्योरशिप चैनल के ओनर क्या बोल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर क्या बोल रहे हैं, या तो आज आप एक डिसीजन बना लोगे कि हाँ मैंने करना है, इस प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, या फिर आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। बिकॉज नेगेटिविटी कभी ग्रोथ नहीं देती, एक चीज को अंडरस्टैंड करना। आपके ऊपर डिसीजन है, आपका डिसीजन है कि आप कौन सा डिसीजन बनाना चाहते हो। मैं अपनी बात करूं, आई चोज ग्रोथ, मैंने चुना था कि मैं ग्रोथ के साथ जाना चाहता हूं, और इस प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छे तरीके से बिजनेस को ऑलरेडी बिल्ड कर रहा हूं। बेसिकली इट्स अ विन विन अपॉर्चुनिटी, ये एक विन विन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, एफर्ट्स करने के लिए रेडी हो, ठीक है, और एक्शन लेने के लिए रेडी हो, इट्स अ विन विन अपॉर्चुनिटी। आपको ऑलरेडी प्रॉपर बिजनेस मिल रहा है, 164 कंट्रीज में बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है। उस बिजनेस को जो पूरे इंडिया में सबसे तेजी से ग्रुप ग्रो कर रहा है, टीम फायर 64, उसकी आपको सपोर्ट मिल रही है, ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आपको सिर्फ सीख के काम करना है। तो आप ही बताओ, क्या एक विन विन अपॉर्चुनिटी नहीं है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये बात है, इट्स अ विन विन अपॉर्चुनिटी। टीम फायर 64 है कौन? बिगेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया,
बिल्डिंग फॉरएवर बिजनेस एंड हैविंग मैक्सिमम अचीवमेंट। सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स जिसके पास पूरे इंडिया में या फॉरएवर बिजनेस में, वो है टीम फायर 64, और उनकी आपको सपोर्ट मिलेगी। हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, 110% रेडी हैं, लेकिन बात सिर्फ ये आती है, क्या आप अपना 100% देने के लिए रेडी हो? आर यू रेडी टू गिव योर 100%? बिकॉज जिन भी लोगों ने इस बिजनेस पे अपना 100% दिया है, देयर आर इन, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। टीम फायर 64 की मैं बात करूं, लगभग यहाँ पर 400 से ज्यादा मिलियनेयर्स हैं जिस प्लेटफॉर्म पे बन चुके हैं ऑलरेडी। और ग्रोथ की बात करूं, अचीवमेंट्स की बात करूं, मतलब मैं एक प्रेजेंटेशन में उन सभी को मैं कंबाइन भी नहीं कर सकता, इतनी सारी अचीवमेंट्स टीम फायर 64 में है, राइट। और मैं आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाना चाहता हूँ टीम फायर 64 के। जब हम इवेंट्स करते हैं, अभी कोविड के बाद भी बहुत अमेजिंग ऑफलाइन इवेंट्स होंगे, तो कुछ एक इवेंट्स की मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, जो रिकैप्स थे, हाइलाइट्स, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो। The game, no. Said I'm too deep in the game, no. JTK. Said I'm too deep in the game, no. Said I'm too deep in the game. Said I'm too deep in the game. Yeah. I'm too deep in the game. I cannot complain. Everyone out here the same. I ain't working for a pay. Entrepreneur, I was a seed inside manure. I'm too deep in the game. I cannot complain. Everyone out here the same. I ain't working for a pay. Entrepreneur, I was a seed inside manure. Since I was a child, I knew that that wasn't for me. Slaving away days to build up somebody's story. And I knew it since I was a kid. By the time that I would go and hit 21, I would have like many ones and zeros in my bank account. This what I would think about. And the deadline coming real soon. So I gotta go and put this work in, make moves. Right now, getting everyone in tune with the music. If you have a dream, then there is no point in losing. Faith inside yourself, faith inside your seed. Keep on watering the dirt and you will watch it breathe. Shout out JT, he was in my crib, producing with me back when I lived in the BX. Before I had a clue what I could even do. Now I'm too deep in the game. I cannot complain. Everyone out here the same. I ain't working for a pay. Entrepreneur, I was a seed inside manure. I'm too deep in the game. I cannot complain. Everyone out here the same. I ain't working for a pay. Entrepreneur, I was a seed inside manure. Yeah, if only life wasn't short. I knew when I was a youngin' the world was bright like a torch, until it ripened while the universal cycle contorts. I feel that I was here for guidance and enlightened support, but the evidence indicted had us divided in court. I speak my truth to the youth and you only type at the source. I took a stab from fighting a knife and the spike is a chords, but I don't need no Vicodins, I just need life to come forth. So I keep going, I keep pushing towards making music, looking forward. Just before I go out and tour, I make a good performance. I'm absorbing every single lesson that I learned. It's a blessing and a curse. I'm a master of my worst from chilling again. So, जितने भी लोग आपने अभी इस वीडियो में देखे, वो सारे टीम फायर 64 के मैनेजर्स हैं। मतलब 6 फिगर अर्नर्स इतने ऑलरेडी टीम फायर 64 में हैं, और वो इसके बाद तो काफी सारे 6 फिगर अर्नर्स और प्रोड्यूस कर चुके हैं टीम फायर 64। बात सारी क्या आती है, आप रेडी हो? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ना, लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट हमें क्या होता है? संगति का असर। कहते हैं अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा काम करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपके आसपास के लोग गलत हैं, तो आप ऑटोमेटिकली गलत काम करना स्टार्ट करोगे। मेरे को यंग एज में सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या मिला अपनी लाइफ का, कि मेरे को ऐसे लोगों की कंपनी मिली, जो लोग बड़ा सोचते हैं, जो लोग बैठ के ये प्लान करते हैं कि नेक्स्ट अचीवमेंट कैसे करनी है, अपने गोल्स को किस तरीके से पूरा करना है, कैसे अचीवमेंट्स लेकर आनी है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, क्या मेहनत लगेगी। ना कि बैठ के ये डिस्कस करते हैं नई स्किन खरीदी क्या, अच्छा वो नई वेब सीरीज देखी क्या। मतलब चलो एंजॉयमेंट भी जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस टाइम पर सबसे जरूरी हमारे लिए क्या होता है, चाहे कोई किसी भी एज का, आपको एक अच्छी कंपनी मिले,
अच्छे मेंटोर्स मिले, अच्छे यार दोस्त मिले जो बड़ा सोचते हैं, जो लाइफ को लेके पॉजिटिव है, जो आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, बिकॉज वो चीज लाइफ में ना सबसे कहते हैं सबसे बड़ा इम्पैक्ट लेके आती है। और संगति का असर ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आपको भी पता बचपन से सिखाई जाती है ये चीज। घर वाले पेरेंट्स से ये बोलते हैं कि भाई अच्छी संगति में रहियो। हमसे हिंदी में ऐसे लिखवाए जाते हैं कि संगति के असर के ऊपर आप एक ऐसे लिखो पूरा का पूरा। तो मतलब ये चीज इट इज रियल। अगर आपको अभी भी डाउट है, आप इस चीज को खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, अगर आप 18 साल से ज्यादा के हो, तो बेस्ट पार्ट आपको इस प्लेटफॉर्म में क्या मिलेगा, बेसिकली वो लोग, उन लोगों के साथ आप काम करना स्टार्ट करोगे जो आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, जो लाइफ को लेके पॉजिटिव है, और जो कंटिन्यूसली नई नई अचीवमेंट्स लेकर आने में बिलीव करते हैं। सो फाइनली मैं आखिरी में आप सभी से एक बार फिर पूछूंगा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए? आई डोंट सी एनी रीजन कि आपको बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आई सी अ लॉट ऑफ रीजंस, मैं बहुत सारे रीजंस देखता हूँ कि आपको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। आपको फॉरएवर के ऊपर क्लियर हो गया। अब एट द एंड अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सेल्फ डाउट होगा कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखो सिंपल सी बात है, आप लोग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना आप नहीं कर सकते, तो तभी भी आप सही हो। अगर आपको लगता है आप कर लोगे, तभी भी आप सही हो, क्योंकि सारा गेम आपके माइंडसेट का है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अपने माइंडसेट को इस तरीके से शिफ्ट करो कि आप कर सकते हो। इनफैक्ट सिंपल सी बात, आप कर लोगे, क्योंकि अगर आप सीख कर लर्निंग नॉलेज लेकर काम करना स्टार्ट करते हो, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी इन दिस बिजनेस, जो लोग अपनी लाइफ को काफी अच्छा पॉजिटिवली चेंज कर चुके हैं। 164 प्लस कंट्रीज में कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, आप आइडिया लगा सकते हो कितने सारे लोगों की अचीवमेंट्स ऑलरेडी हुई होगी। सो फाइनली डिसीजन आपके ऊपर आता है। अगेन आपका ये डिसीजन है कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप करने के लिए रेडी हो, तो आज के आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो, इस बिजनेस के लिए सीखना स्टार्ट करो, अपना जो फर्स्ट स्टेप है उसको कंप्लीट करो। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, यही सेशन को एंड करते हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।